माध्यम से आया था जो है, इन्होंने माननीय आयोग ने कहा था कि जो है नाली का जो निर्माण करा के निस्तारण करा दे सर। माननीय आयोग के पत्र से सर मुझे ये बीडीओ साहब जो है अपने कार्यालय में बुलाते हैं, 4 सदस्यीय टीम जो है गठित होती है सर, उसमें मुझे 11 बजे का समय देते हैं कि आप आइए, जो है आपकी समस्या का निराकरण होगा। ठीक है सर, पिताजी की तबीयत खराब रहती है तो छोटी कहाँ पोस्टिंग है अभी? बांदा रही हो। क्या कर रहे हो बांदा में? कहाँ ड्यूटी करते हो? हिंदी ऑर्डर HOB में। अच्छा, तो छोटी बहन है सर, उसकी पढ़ाई के लिए सर। 1 साल पहले हमारी पैमाइश हुई थी सर जमीन की, राजस्व द्वारा, पुलिस टीम द्वारा। सर हमने 12-11 का एप्लीकेशन दे रहे हैं, पक्षी जबरदस्ती जोतने में। कब जोता है? कब जोता गया जबरदस्ती? जी परसाल जोता गया सर, हमने 12-11 का एप्लीकेशन दिया सर, 14-11 का मेरे खिलाफ फाइल हो गया सर। बात करने के लिए प्रयास करते रहे साहब, डांट के बाहर निकाल दिए गए और विवेचक के बाहर ले के विवेचक के कहने पर ही हमारे मुकदमे पर निर्णय सुना दिए। और सर जो हडिया में मुकदमा हुआ है मेरे ऊपर सर, उसकी कोई चर्चा तक नहीं हुई साहब, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की इंजरी रिपोर्ट लगी हुई है और सर चार्जशीट भी हमारे पूरे परिवार के नाम लगी है। अब साहब उसमें कोई हमारे घर के गया नहीं था। जबरिया जो है फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं, पुराने मुकदमे में दबाव बना, सुलह समझौते का दबाव बनाने हैं जी। अपराध संख्या 762/2022 सरकार वो फर्जी घटना है, नाबालिग बेटियों को फंसाने का कुचक्र रचा जा रहा है सरकार। हम लोग कमज़ोर हैं, असहाय हैं, पुलिस भी हमारी मदद नहीं करती। उनकी पति एक्सपायर कर गई है और उनकी पत्नी से के अकाउंट से जो है धोखाधड़ी से 50 लाख के करीब के अकाउंट से पेमेंट जो है विड्रॉ कराया गया। उसमें सर जो अपराध में जो 4 मुकदमे कायम किए गए थे 4 लोगों के खिलाफ, उसमें जो चार्जशीट भी लगाई गई सर, उसमें जो 3 लोगों को उन्होंने बरी कर दिया है और एक अपराध धारा भी कम कर दी। जबकि सर 670 का जो अकाउंट से पेमेंट डिस्पर्स हुआ है, उसको पुलिस मान रही है। मुकदमा दायर किया है, वो पूछिए किसके नाम से किया है। मेरे पापा के नाम से किया है, जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, वो अपनी साइन भी नहीं कर सकते, अपना ख्याल भी खुद रख नहीं सकते। जो है इन्होंने माननीय आयोग ने कहा था कि जो है नाली का जो निर्माण करा के निस्तारण करा दे सर। माननीय आयोग के पत्र से सर मुझे ये बीडीओ साहब जो है अपने कार्यालय में बुलाते हैं, 4 सदस्यीय टीम जो है गठित होती है सर, उसमें मुझे 11 बजे का समय देते हैं कि आप आइए, जो है आपकी समस्या का निराकरण होगा। ठीक है सर। समय आश्वासन दिया कि अगर आपका समय काम हो जाएगा। आपने संबंधित उच्च अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि काम पैमाइश करा दी गई, पैमाइश हुई, कार्य योजना में है और कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है। तब से लेके अब तक सर आपके द्वारा जो है कोई काम कराया नहीं गया। इनके खिलाफ सर जब विभागीय कार्रवाई की बात की जाती है तो सर वहाँ जो है मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सीडीओ साहब ने भी मांगा, इसके संबंध में कहा कि जो है अब तक काम क्यों नहीं। इसमें पुलिस का क्या काम है ये बताइए ना सर। ये सारा मामला जो CDO BDO। जी सर आपसे मिलने आए सर। हाँ, तो इसमें क्या करें? पुलिस का क्या काम है वो बताओ मुझे। पुलिस का सर सबसे बड़ी बात जैसे अगर किसी प्रकार की झूठी रिपोर्ट, मिथ्या रिपोर्ट कोई लोक सेवक भेजता है सर, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। हाँ, तो लोक सेवक का जो ऊपर कोई बैठा हुआ लोक सेवक है वो देगा ना रिपोर्ट, तो वहाँ उनको दीजिए, कमिश्नर साहब को या DM को जो है इसमें सूचित कीजिए। मेरे पास सर रिपोर्ट भी है उसके संबंध में सर। कहाँ उन्होंने लिखा कुछ कमिश्नर साहब ने या DM साहब ने? उन्होंने नहीं, अब ये अपनी रिपोर्ट में ही 2 रिपोर्टें दे रहे हैं। इससे ये इतना फाइन चीज़ें हम नहीं देखते। तो सर वो या तो CDO साहब को रिमार्क कर दे सके। CDO को हम नहीं करते मान। आप जाइए कमिश्नर साहब के पास जाओ, DM के पास जाओ। यहाँ से नहीं होगा। मेरी सिंचाई की नाली सर बाधित है, वो बार बार फाड़ देते हैं पब्लिक। यहाँ से नहीं होगा। या तो वीडियो भी दिखा रहे हैं सर। ये सब मुझे ना दिखाओ, ये आप जो तहसील दिवस में जाइए जहाँ DM और कमिश्नर बैठे होंगे उसमें जाना। मेरे पास सर रिपोर्टें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उन्हीं को दिखाइए, जब मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी तब करेंगे आगे कार्रवाई। सर मैं सभी कर्मचारियों से मिला हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सर। मैं बता दिया आपको, जहाँ सही जो हमारे पास है उपलब्ध साधन वो भी बताएंगे आपको। ये आप जाइए संपूर्ण समाधान दिवस पर, तब होगा यहाँ। कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल सरला मौर्य जी, बताइए, बोलो। सर पिताजी की तबीयत खराब रहती है तो छोटी कहाँ पोस्टिंग है अभी? बांदा रही हो। क्या कर रहे हो बांदा में? कहाँ ड्यूटी करते हो? हिंदी ऑर्डर HOB में।
अच्छा। तो छोटी बहन है सर, उसकी पढ़ाई के लिए सर। ठीक। चलिए जय। बताइए। 1 साल पहले हमारी पैमाइश हुई थी सर ज़मीन की, राजस्व द्वारा, पुलिस टीम द्वारा। सर हमने 12-11 का एप्लीकेशन दे रहे हैं, पक्षियों जबरदस्ती जोतने में। कब जोता है? कब जोता गया ज़बरदस्ती? जी पर साल जोता गया सर। हमने 12-11 का एप्लीकेशन दिया सर। 14-11 को मेरे खिलाफ FIR हो गया सर। FIR कब हो गई? 14-11 को। किसके खिलाफ हुई? हमारे खिलाफ सर। अच्छा। SC/ST छिड़कानी लगा दिया। SC/ST छिड़कानी लगा दी हमारे ऊपर। फिर वो मुकदमा सब जांच किया, पैमाइश की, सब जान गए, ख़त्म हो गया सर। और फिर जोत रहे हैं सर। हम 25/10 को SO पोखराज को दे रहे हैं एप्लीकेशन। आज तक को हम कहते छोड़ दो, भूल जाओ, क्या करोगे ज़मीन लेके। अब उल्टा तुम्हारे पर कार्रवाई हो गई। ये सब पहली बार दे रहे हो एप्लीकेशन? जी। कप्तान साहब के पास गए थे वहाँ? थे सर। क्या कह रहे हैं? एडिशनल साहब थे, उन्होंने लिख के दिया। और CO साहब मौके पे थे, बताया सच्चाई कि इनके साथ जास्ती हो रही है, कि ज़मीन भूमि सब कुछ। चलिए यहाँ रिपोर्ट आने दो फिर। अगर 15 दिन पहले उनको मिली है SP कौशाम्बी को एक बार फिर से, अगर ना करें तो 15 दिन बाद यहाँ आना। फिर तब तक सब जोत लेंगे सर। तब तक जो भी करेंगे उसमें वहाँ नीचे अथॉरिटीज़ को बताइए, तब तक कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। बात करने के लिए प्रयास करते रहे साहब, हमको डांट के बाहर निकाल दिए गए और विवेचक के बाहर ले के विवेचक के कहने पर ही हमारे मुकदमे पर निर्णय सुना दिए। और सर जो हडिया में मुकदमा हुआ है मेरे ऊपर सर, इसकी कोई चर्चा तक नहीं हुई साहब, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की इंजरी रिपोर्ट लगी हुई है और सर चार्जशीट भी हमारे पूरे परिवार के नाम लगी है। अब साहब उसमें कोई हमारे घर के गया नहीं था। और साहब चाहिए तो उसकी लोकेशन CDR आप निकलवा लीजिए साहब, जो सत्यता है वही। बताइए कौन कौन आई हो? 27 बहरिया से। इनके खिलाफ कौन सा है? दोनों बहरिया के हैं? नहीं सर, हड़िया हड़िया में। आपने लिखाया अपना मुकदमा कहाँ लिखाया था? सर हम बहरिया में लिखवाए हैं। आपने अपना बहरिया में लिखवाया था। आपके खिलाफ कहाँ लिख गया? सर हमारे खिलाफ ही हमारे पति के द्वारा हडिया में ये लिखवाए हैं। कैसे लिख गया वहाँ हड़िया में मुकदमा? साहब के आदेश से। साहब के आदेश से। साहब हमारे साथ। तो CO को बुलाया नहीं इसमें? क्या कहना बताइए। हमारे साथ जो घटना हुई थी 2 जनवरी को साहब, उसकी FIR हम यहाँ बहरिया थाने में लिखवाए साहब। कई दिन परेशान होते रहे। क्या हुआ इसमें बहरिया वाले थाने में? इसमें सर माननीय न्यायालय के आदेश क्रम में ये मुकदमा 1 साल तक स्टे था। उसके बाद साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू की गई और PRB का इवेंट सब लिया गया, महिला डॉक्टर का बयान। और सर उस दिन वहाँ पे इस संबंध में एक तस्करा पड़ा था, जिसके क्रम में सर धारा 307, 376 और 377 ये अपराध नहीं बन रहे हैं सर। कहाँ है वो जो अभियुक्त है? वो पक्ष कहाँ है? ये है। अच्छा। उस दिन की PRB की सूचना जो दी गई है, उसमें PRB ने अपना क्लोजर करते समय जो रिपोर्ट लगाई, क्या लगाई है? पढ़ कर बताइए। PRB ने लगाई है, कालर दीपमाला घर के दरवाजे पर मिली, घर का दरवाज़ा बंद होने कारण दस्तक दिया गया, आवाज़ लगाई गई परंतु दरवाज़ा नहीं खोला गया। बताइए। कार्रवाई हेतु आप ये पढ़ लीजिए साहब। क्या? ये आप ही पढ़ लीजिए साहब। इसमें कि घर में घुस के मार। एक राय को घर में घुस गए और प्रार्थी के पिता को लात मुँह से मारा, लोहे की रॉड से मारे पीटे। इसका लोकेशन क्या है? उस दिन ये गए थे मारने पीटने वहाँ इनके घर में? इसकी इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं। ये सर जब हम गांव में गए थे सर, इसमें डीपली ये तो सर सरासर गलत है, गाली गलौज हो सकता है सर, लेकिन इसमें सर और अन्य आरोप गलत है सर। साहब हम आपकी इजाज़त बताइए क्या दिखाओ। जिस दिन हमारी घटना हुई थी साहब, देख लीजिए घर में ही थे। लोकेशन आप देख लीजिए साहब। हमारे घर पे भी जितने लोग का नाम है साहब, सबका आप CDR निकलवा लीजिए साहब। लोकेशन के लिए सर हमने ट्राई किया था। लोकेशन घर पे मतलब लोकेशन, चूँकि मामला 1 साल से पुराना होने के कारण लोकेशन ये दिखा रहे हैं, वीडियो बनी हुई है, दिखा रहे हैं। वीडियो देख लीजिए सर। साहब हम यही कहना चाह रहे हैं, पूरा प्रकरण हम जब गए थे तो पूरे प्रकरण में ये बात सामने आया सर, इसके इन दोनों लोग का पति पत्नी का विवाह चल रहा है। ये सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुकदमा पहले डोमेस्टिक वायलेंस की धाराओं में लिखा जाता है, जिसमें 376 और 377 की कोई बात नहीं थी। फिर अचानक से इसमें सर 2 महीने बाद इसमें
164 कराते हुए 377 और 376 का आरोप बढ़ाया जाता है। और इनका जो 164 का बयान है सर, वो अपने आप में ही मेडिकल साइंस से परे है। इसमें मैंने उनसे महिला डॉक्टर से मिलकर पूछताछ किया, उन्होंने बताया कि ये जो बता रही हैं ये संभव नहीं है। आप आदेश कर बताइए। साहब हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे साथ 24 जुलाई को जो घटना हुई थी, उसकी घटना के बाद मैं अपने मायके में आई साहब, डरी सहमी नए रिश्ते को लेकर मैं बहुत परेशान। तो आपका क्या है, इनके खिलाफ जो लिखा गया उसमें क्या है? ठीक है, इसमें कोई किसी में धारा कम ना करो, दोनों में चार्जशीट दे दो, समझ गए? नहीं, दोनों में कोई धारा कम नहीं होगी। मैं बता दिए, सुन लिया, दोनों में चार्जशीट दे दिए, कोर्ट में जाके देखेंगे। ये बात समझ में आगे? नहीं, अब चेंज मत कर देना। जो ये बयान दे रही है 164 के बयान के आधार पर, ज़्यादा मेडिकल नहीं, मैंने उसका बयान लिया, इसके लिया, कुछ नहीं करना। सोल टेस्टिमनी पे इसकी पे जो ये कह रही है चार्जशीट दे दो। आप भी अगर इनकी प्रेजेंस वहाँ पर है, केवल इतना ही देखना है, मौके पे प्रेजेंस है, जिन धाराओं में कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं उसी में चार्जशीट दे दीजिए। दोनों लगा के मुझे बताइए। सर मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ सर। सच्चाई हाँ ना बताइए, आप कोर्ट में बताइए। आपस में लड़ रहे हो, वहाँ लड़िए कोर्ट। नहीं सर, सुन लिया बस। मेरे पास वीडियो है सर, देख लीजिए सर। कौन सी वीडियो? इनकी जो है वही है सर, जो आरोप लगा रहे हैं सर, देख लीजिए ये सर। देखिए, जब जो जलाने का आरोप लगा रहे हैं सर, उसका वीडियो है मेरे पास। क्या ये सर, ये वीडियो है सर। इसमें इनके माता जी बोल रहे हैं कि ऐसी कोई हमारा बेटा इनको लेके गया घर से। ये सुना दिया आपने पहले? सर 2 जनवरी का वीडियो है सर, सुन चुका, ये बता दिया दोनों में। कोई धारा कम नहीं होगी, कोई बचाने के प्रयास नहीं करोगे। सर पूरा अभी लिख के पूरा बयान लेके, जो भी लेना है, जिसके बयान लेने हैं, एज इट इज जो है आगे भेजिए कोर्ट में। चलिए सर, 2 जनवरी का मेरे पास प्रूफ है सर, अपने मौसा। चलिए, अब जिसका प्रूफ है, मान लिया किसी की स्ट्रॉन्ग एलिबाई, एलिबाई में क्या काउंट होगा? किसी कहीं जेल में था, कहीं एयर ट्रैवल कर रहा था, जहाँ के फुटेज होने चाहिए, ठीक है, या किसी पुलिस कस्टडी में, कहीं थाने के लॉकअप में था, या अस्पताल में कहीं इंडोर इलाज करा रहा था, और वो भी उसमें रिकॉर्डेड होना चाहिए। हाँ सर, ये 2 जनवरी क्या सर, जब ये आरोप लगाई थी, धाराएं बढ़ती थी, तो इनके क्या कहते हैं, इनके ऊपर 376 का आरोप लगा था, वो पकड़ के थाने पर आए थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी हस्तक्षेप में वो दिया था कि मैं इस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं चाहती, वो बाकायदा हमारे डीडी में जाती है। चलिए, अब जो भी दे रखा है, कार्रवाई चाहती है नहीं चाहती है, 164 में जो कहा इन्होंने, उस पे आधार पे आगे जो आप चार्जशीट कर लीजिए, लाइए, पढ़वाइए। निष्पक्ष विवेचना के लिए आदेश दिया था, उसी क्रम में कई बार भाग गया था। यहाँ से पढ़िए, तो नाम हम बताएंगे। शादी के दिन बाद ही मेरे पति मकान साज यही है, ये समझ बंदा मेरे पति है, मुझे कहते हैं कि मुझे इन लोगों से बहुत पेट्रोल को जलाने, करंट लगाने का प्रयास किया, और मेरे शहर जाने की वजह से मेरे आसपास के लोग आने के बजाय बस बोल रहे, मेरे पति ने मेरे साथ है भौतिक रूप से यहाँ समझ रहे के बाद कुछ नहीं है इसमें, ऐसा है इसमें बचाव का कुछ नहीं है। 377 का सीधा ऑफेंस वगैरह या जो भी ये कह रही है उस हिसाब से कीजिए, 164 के ध्यान में। हम ले भी जाना चाहते हैं सर। चलिए, अब लेने अगर ले जाओगे तो ठीक है, अपना हो जाएगा। अगर समझौता कर लोगे आपस में, हाँ तो आप देखिए जो भी। चलिए ठीक, दोनों में लिख के भेजिए।
अगर कोई भी कोताही करता 10 दिन बाद मेरे सामने रख देना। अगर ये हेरा फेरी करते हैं तो उठा के सस्पेंशन जारी कर दो। बताइए। सूर्य प्रकाश राय। जी सर। बताइए। विपक्षी 2 अधिवक्ता हैं सरकारी, एक फौजी है जो प्रार्थी से पुरानी रंजिश रखते हैं। जबरिया जो है फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। पुराने मुकदमे में दबाव बना, सुलह समझौते का दबाव बनाने हैं। जी। अपराध संख्या 762/2022 सरकार। वो फर्जी घटना है। नाबालिग बेटियों को फंसाने का कुचक्कर रचा जा रहा है सरकार। हम लोग कमज़ोर हैं, असहाय हैं, पुलिस भी हमारी मदद नहीं करती। एसपी साहब को बार बार एप्लीकेशन दिया, एडिशनल साहब को दिया, सीओ साहब को दिया। गुण दोष के आधार पर विवेचना जारी है। यही एक रिपोर्ट 3 महीने से लग रही है सर। विपक्षियों का हिस्ट्री सीट है। प्रार्थी के पक्ष में कोई जो है शिकायती पत्र नहीं है किसी भी व्यक्ति का। वो लोग कोतवाली तक पर हमला कर चुके हैं सरकार। किस पे हमला कर चुके हैं? कोतवाली में, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ है 741/2020। 10 अज्ञात लोगों के साथ लगाना जरा। कोतवाली, प्रतापगढ़ कोतवाली। प्रार्थी की बेटियां सर इंटर और प्रीवियस में पढ़ रही, उनके भविष्य को खराब करने के लिए सरकार ये सारे मामले जबरिया किए जा रहे हैं। दोनों लोग अधिवक्ता हैं और जूनियर बार अध्यक्ष के दबाव में बिना किसी जांच पड़ताल के सरकार मुकदमा लिख दिया गया। मुझको कोई संज्ञान ही नहीं सरकार, कोई घटना ही नहीं हुई। विपक्षी कहते हैं 112 को कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं मिला, पुलिस उसको भी ट्रेस नहीं करा रही है सर। आज के समय में 112 कब रिस्पांस नहीं, 1 घंटे बाद पहुंचेगी मगर पहुंचेगी सर। हेलो। हाँ जी सर, सत्यन बोल रहा हूँ सर, प्रतापगढ़ कोतवाली। हाँ, ये सूर्य प्रकाश राय एडवोकेट हैं। इनकी एप्लीकेशन आई है, खुद भी आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिख दिया गया जिसका अपराध संख्या 762/2022। प्रार्थी से सुलह करने का दबाव बनाने के लिए इन्होंने पहले कोई लिखा रखा होगा मुकदमा, अब इन पे लिख दिया। इन्होंने कर रखा अपना मुकदमा चल रहा है इनका। ये क्या, ये दीवानी वगैरह ये सब चल रहे हैं। 3-4 मामले चल रहे हैं। 147, 48, 500। अब इसको हिला हवाली करते हुए और ये कह रहे हैं कि कोई जूनियर बार वगैरह के एक अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में कर दिया। तो इसको डिस्पोजल क्यों नहीं कर रहे ऐसे मामले को? इससे पूरा वो देखिए कि क्या है। ये तो बातचीत से ही लग रहा है। दूसरी बात इसमें जो तय करनी है वो ये है कि जो विपक्षी है इनका, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये बता रहे हैं HS है, पता नहीं HS है या नहीं है, चेक करके मुझे बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए, अगर वो HS है, बदमाश टाइप का आदमी है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए और इस मामले को ख़त्म कराइए इनका। वो अपने जो दीवानी चल रहे हैं वहाँ देखेंगे। नोट कर लीजिए, ये बताएं। मुकदमा भी सर है जिस पर हम 762/2022। ठीक है सरकार। 3 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ, बेटियों के भविष्य को बचाने की कृपा करें। कप्तान साहब के पास जाना सामने, बाकी सीधे बता दिया इंस्पेक्टर को करने के लिए। फैसल रिजवी बताइए। मैं फैसल रिजवी का बड़ा भाई। मेरे चाचा जो है वो पैरालिसिस के पेशेंट हैं। उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई है और उनकी पत्नी से के अकाउंट से जो है धोखाधड़ी से 50 लाख के करीब के अकाउंट से पेमेंट जो है विड्रॉ कराया गया। उसमें सर जो अपराध में जो 4 मुकदमे कायम किए गए थे 4 लोगों के खिलाफ, उसमें जो चार्जशीट भी लगाई गई सर, उसमें जो 3 लोगों को उसने बरी कर दिया है और एक अपराध धारा भी कम कर दी। जबकि सर 670 का जो अकाउंट से पेमेंट डिस्पर्स हुआ है, जिसको पुलिस मान रही है कि 670 का में समीन जहरा जो है मुजरिम है, वो अकाउंट समीन जहरा और शबाद हुसैन के अकाउंट में सभी पेमेंट किया है। अगर समीन जहरा उसमें दोषी है तो शबाद हुसैन के। आइयो कौन है, क्या हुआ अब तक? सर इसमें चार्जशीट लगी है सर 17/9/22। बरामद हुआ 50 लाख रुपए? सर ऐसा हुआ था कि जॉइंट अकाउंट एक था पति पत्नी का, उसके बाद जॉइंट अकाउंट से एक और खाता खुलवाया गया। सर 11 तारीख को खुलवाया गया, जबकि 11 तारीख को सर हुआ। शांत रही है। एक HDFC बैंक में खाता खुलवाती हैं, उसकी नामनी समीन जहरा पकड़ाती है। ठीक है। जब वो मर जाती हैं तो बैंक के द्वारा उनके खाते में पैसा आ जाते हैं। पैसे इनके खाते में आ जाते हैं सर, तो बैंक
बयान भी लिया गया बैंक मैनेजर का। तो उन्होंने कहा कि जब कोई नॉमिनी होता है तो उसके पैसे आ जाते हैं उसके खाते में, सर्टिफिकेट लगा सर। तो उसके बाद ये हुआ कि 6,70,000 रुपये थे और जो उनके ज्वाइंट अकाउंट में आ गए थे इंश्योरेंस के पैसे। तो इन्होंने मरने के बाद 6,70,000 रुपये इन्होंने निकाल लिए। इन्होंने निकाल लिए? इन्होंने निकाल लिए। नॉमिनी जिनके खिलाफ सब चार्ज चार्जशीट किन धाराओं में लगी है सर? 419, 420, 506। गिरफ्तारी हुई? नहीं सर। क्यों सर? इसलिए कि ये केयर टेकर रही है उनकी, सारा चीज़ यही देखती रही है शुरू से, दोनों लोग पति पत्नी। तो इनका क्या है लो कस्टडी? ज़मीन से मुकदमा दायर किया है, वो पूछिए किसके नाम से किया है। मेरे फूफा के नाम से किया है, जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है। वो अपनी साइन भी नहीं कर सकते, अपना ख्याल भी खुद रख नहीं सकते। ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, इवन ही कैन नॉट साइन। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं। तो वो जब तक जिंदा थी उनको भी एडमिट करने से लेके आगे तक का सब कुछ हम ही लोग देखते रहे। हमेशा वो अपने मैके वालों के घर के पास ही घर बना के रही। इनके घर के वो अपने मकान में जब से शादी हुई थी अलग रहा थे। अब मेरी तो शायद उससे पहले इनका नाम कैसा आ गया नॉमिनी में? सर नॉमिनी में 11 तारीख को सर एक अकाउंट ओपन किया गया, जबकि 11 तारीख को मृतिका जो है फातिमा में एडमिट की गई। तो वो उसी दिन सेम डेट में जिस दिन वो एडमिट की जा रही है उस दिन एक अकाउंट ओपन किया जा रहा है। सर वो अकाउंट के ऊपर हमें संदेह है कि सर वो अकाउंट सही नहीं ना, वो उनको जो गलत तरीके से अकाउंट ओपन कराया गया सर। ये कैसे आपको कह देंगे गलत तरीके से? सर सबसे बड़ी चीज़ कि 2 तारीख को एक्सपायर कर रही 2 तारीख के बाद 20 लाख का एक अमाउंट लगाया गया बैंक में जो लगा है उसका सर उनकी देखभाल कौन करता था अस्पताल में? अस्पताल में किसने एडमिट कराया था? सर अस्पताल में एडमिट मगर सब बराबर से उसमें आप कहाँ थे उस समय? सर उस वक्त सारी चीज़ें हम लोग भी सर वो लखनऊ में थे। ये ओरिजिनल नाजिरत कहाँ गई? चली गई? चार्जशीट गई कोर्ट में? कहाँ है अभी चार्जशीट? हाँ सर ये नाजिरत कर है जिसमें इसमें साफ लिखा है कि हम केयर टेकर थे, हम पूरे टाइम उनको देख रेख कर रहे थे। अब बाकी कोई कुछ भी कह रहे, किसी का मुँह पर पाबंदी लगा नहीं सकती। और शादी से पहले भी वो मेरे घर में ही रहती थी, मेरे पापा ने शादी किया कोर्ट में ही करें और सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। कोर्ट में कराएंगे।